आसी में राजनीतिक माहौल गर्म है। सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रेस नोट, ब्रीफिंग, बयान दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आसी जिला बनने पे खुशी महसूस कर रही है और जो लोगों की दिक्कतें कम हुई हैं जिला बनने से, जहां हिसार आखिरी छोर से 70 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता था, वहां उन्हीं कामों के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रशासनिक यूनिट जितनी नज़दीक होगी लोगों को उतनी सुविधा भी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस बात में तनिक भी विरोधाभास नहीं है। कहीं कोई इस तरह की बात किसी विपक्षी दल ने चलाई है कि आसी जिला बनने में इंडियन नेशनल लोकदल को नाराजगी है, कोई दिक्कत है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम आसी जिला बनने का स्वागत करते हैं। बात जहां से चली, जिले बनने थे, जिस तरह की खबरें आ रही थी, कई महीनों से आ रही थी। अब जो कमेटी बनाई गई है कृष्ण पवार जी के नेतृत्व में, वो डाटा कलेक्ट कर रही है और जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे उन सब डिवीजनों को जिले में तब्दील करके और जिलों की संख्या हरियाणा प्रदेश में बढ़ाई जाएगी। उसमें नाम आते थे, डबवाली का भी नाम आता था, आसी का भी नाम आता था, गोहाना का भी आता था, मानेसर का भी आता था, असंध का भी आता था। और ये भी खबरें आई कि इन सब ने क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं और इनकी घोषणा जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकता है हरियाणा दिवस पे कर दे। लेकिन सारे कयास रहे, अचानक से एक जिले की घोषणा होती है, आनन फानन में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रखा जाता है और पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई दूसरा जिला घोषित नहीं होता, आसी को जिला घोषित कर दिया जाता है। लोगों में ये चर्चा चलनी स्वाभाविक थी कि इतनी जल्दबाजी सिर्फ आसी के लिए क्यों की गई। बाकी जिले भी उतने ही क्राइटेरिया पूरे करते थे और वहाँ के लोग भी चाहते थे, सबकी इच्छा थी, वहाँ भी भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलता यदि उनको भी जिला बनाते। इस बात पे बात चली, लोगों में आम चर्चा है ये आसी में। ये कोई राजनीतिक आरोप वाली बात नहीं है। आसी के चारों तरफ जिस तरह भरमार होगी कॉलोनियों की, चाहे वो वैध हैं और चाहे अवैध हैं, सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह सुबह नहा धो के किसानों की जमीन लूटने के लिए घर से निकलते हैं और शाम तक एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन या अवैध कलियों की जो अवैध कॉलोनियां काटने के लिए जमीनें जुटाने का प्रयास करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला से जब किसी पत्रकार ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसी के बारे में सवाल किया तो स्वाभाविक से जो लोगों की बातें उन तक पहुंची थी कि यहाँ सैकड़ों हजारों एकड़ सत्ता पक्ष के लोगों ने जमीनें खरीद रखी हैं और ये जो अचानक जिला बनाने की घोषणा हुई उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो जमीनें इकट्ठी कर रखी हैं, जो प्लाट काट रखे हैं, जो प्रोसेस में हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ काट रखी हैं, जो एग्रीमेंट हो चुके हैं और जो पब्लिक नहीं किए गए हैं किसानों से, उनकी ज़मीनें, ताकि रातों रात उन लोगों द्वारा खरीदी गई ज़मीनें, उनकी कॉलोनियों के प्लाटों की कीमत बढ़ जाएं। और ये हुआ भी।
आम आदमी जो प्लाट खरीदना चाहता था, इस घोषणा के बाद 10 से 15,000 रुपये गज तक हर कॉलोनी में रेट बढ़े हैं। और इस बात में पूर्ण रूप से सच्चाई थी, कैसा काम हुआ है। लेकिन फिर एकदम जिस तरह रिएक्ट किया गया, राजनीति में जवाब देने का सबका हक है, लेकिन तथ्य होने चाहिए। जो आरोप आपके विरुद्ध लगाए गए हैं, और कोई एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नहीं लगाया। आज तो 80 का आम आदमी से पूछ लोगे, उसको भी ये पता है कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं उनका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। 80 में बुनियादी सुविधाओं से कोई उनका लेना देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिले के लायक बनया या ना बनया, उससे भी उनका लेना देना नहीं है। उनका तो सिर्फ एक ही काम है, उनकी एक गैंग बनी हुई है। मैंने पहले भी बताया, वो सुबह सुबह जो आसपास के हमारे गांव है किसान भाइयों के, उनमें निकल जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, और उनका किसी भी तरह किसानों को बुरगला के उनकी ज़मीन हथियाने से सिवा कोई एजेंडा आज के दिन नहीं है। अभय सिंह चौटाला की बात स्वयं उन्होंने स्थापित करने का काम किया। कल पहले तो कह रहे थे मेरी तो कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं है, कोई थोड़ा बहुत काम मेरा बेटा करता है। लेकिन जब उनके साथियों ने, जो लोग कॉलोनाइजर का काम और भी करते हैं शहर में या शहर के बाहर, उन्होंने जब ये बताना शुरू किया, अगर भाई ये इस चीज़ से इनकार क्यों कर रहे हैं, कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। यदि आप कोई लीगल कॉलोनी काट रहे हो तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते। और उन्होंने बताया भाई 2 सिरसा में, 2 फतेहाबाद में, 2 बरवाड़ा में, इस तरह उन्होंने गिनवाई। तो फिर विधायक जी ने भी ये बात माननी पड़ी और मानने का काम किया। आप में से किसी पत्रकार बंधु ने, उसका नरेश यादव है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उनका इंटरव्यू कराया, उनने बताया। तो फिर ब्याणा साहब का भी जवाब साथ के साथ आगे हुआ, मेरी ये कॉलोनियाँ है, मैं कॉलोनी काटने का काम करता हूँ। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा था, ये बात उन्होंने कही थी। फिर उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। और इस तरह की अहंकार पूर्ण बातें करने की उस परिवार के बारे में, जिसके बारे में सिंह कहते हैं मैं चौधरी देवलाल का सम्मान करता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान करता हूँ, और फिर इस तरह के बड़े बड़े चैलेंज करने का काम करते हैं अभय सिंह चौटाला जी को। हमारी व्यक्तिगत कोई विनोद ब्याणा से कोई दुश्मनी नहीं है। वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कर रहे हैं, उससे भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को दिक्कत है। जनता को ये दिक्कत है वह जिन बातों के लिए विधायक चुना जाता है उनको पूरा करने की बजाय आप लग गए कॉलोनी काटने में। कॉलोनी काटनी थी तो इलेक्शन क्यों लड़ा था। सारा प्रशासन आपकी कॉलोनियों के जो नक्शे पास करने में, बुनियादी सुविधाएं देने में, उसमें जुटा रहता है। जहां आपकी कॉलोनी कट जाती है वहां रोड भी बन जाते हैं, लाइट भी लग जाती हैं, PWD भी पास कर देती है, सब कुछ हो जाता है। और जहां आपका नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह की अहंकार पूर्ण जो बातें हैं उनको शोभा नहीं देती। वो भी आम घर से उठ के विधायक बने हैं। हम तो सरपंच रहे हैं 2 योजना साथ साथ, वो लोहारी के सरपंच थे, एक ही ब्लॉक में थे, हम साथी भी रहे हैं। और जो वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता होते थे उस टाइम, पहले वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए तो साथ में कांग्रेस में आ गए। और पुराने साथियों ने पता होगा अगुरु रामलीला में रावण का रोल कराया करते। जिस तरह की भूमिका आप निभाओगे ना, जिस तरह जो राम बन गया था उसको लोगों ने राम की नजरों से देखना शुरू कर दिया था, उस भूमिका के गुण अपना आप में प्रकट होने लगते हैं। जिस तरह उनमें अहंकार था, रावण में अहंकार तो था ही, और तो कोई ज्यादा कमी किसी चीज की विद्वान भी थे। तो अहंकार प्रकट होने लग रहा है। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ, जबकि उन्होंने सच्चाई बोली है और उस सच्चाई को पूरा जानता है। मेरे को इनके साथियों ने कागज तो बहुत दिए हैं,
और सारी बातों में तो आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कहानी तो जब शुरू में एमएलए बने पूरा मेम का बाग तो शुरू हो गए है। उस टाइम भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, क्योंकि लोकल जो अपोजिशन के लोग थे वो सारे भेड़ रखे थे, किसी तक 2 पैसे दे रखे थे, किसी तक 1 पैसा दे रखा था, किसी तक 3 पैसे दे रखे थे, कोई बोले ही कौन था। जब बाद में लीगली वो चीज़ ठीक करवा ली हूँ, लेकिन उस टाइम तो वह बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। वो उसमें भी इतने लोगों से पैसे ले रखे थे, पार्टनर बना रखे थे। आज मैंने सुना है वो सवेरे बना के बैठे और शाम में उठ के चले जावे हैं। आज तक उसका भी इन्होंने कोई समाधान नहीं कराया। ये कांग्रेस का राज की बात है। उसके बाद ये जो 10 साल से कह भी रहे हैं, कल खुद भाई 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, 10 साल से नहीं कर, तो जब का हाथ में आया है नहीं सत्ता पक्ष का साथ से कांग्रेस का टाइम आया, और 10 साल तक तो हैं, 10 साल तक करने लग रहे हैं। तो इन्होंने जो हास्य की बात बताऊं जो मेरे को पता चला है, ग्रीन एनक्लेव है जो रेलवे स्टेशन रोड है टाउन पार्क के सामने, कृष्णा एनक्लेव है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग कहते हैं भाई ये पार्टनर हैं। पिंक सिटी है, वीएस इंफ्रा के नाम से भी इन्होंने अपना जो केसी फार्म है उसके पास भी कॉलोनी काटने लग रहे हैं। डीपीएस के पास भी इंडस्ट्रियल कॉलोनी है जिसमें पार्टनर हैं। रॉयल सिटी है नेशनल हाईवे के पास, सैनीपुरा के पास। घनश्याम नागपाल के माध्यम से अवैध कॉलोनी कटने लग रही है, वो भी यही हाईवे के पास है। ये अनऑथराइज्ड की बात कर रहे हैं हम। और बरवाड़ा जो रोड है अपना, उसके पास भी काम चल रहा है। और नया जो काम है जिसका नक्शा जारी कर रखा है, 6 तारीख ना ओपनिंग है उसकी। आज है कि 6 गुरु तेग बहादुर स्कूल के पास है 4.25 एकड़ मिट्टी डलन लग रही है भाई, वह भी अवैध कॉलोनी काटने लग रही है। और ये ग्रीन हो गया, ये हो गया। गोकुल धाम में भी सुना है अकबर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसका भी। ये इतनी तो ये है चीजें जो सामने आ गई। रोज मेरे व्हाट्सएप पर भेजने लग रहे हैं लोग। आप नहीं मानो भाई, ये क्लियर होगी। 500-700 एकड़ का तो मेरा हाथ में है पर्चा। यह तो चौधरी अभय सिंह ने कही थी और इससे लग के बात कही थी। और आने लग रहे हैं, हरियाँ खरीदने भी लग रहे हैं। एक बात का और मुझे पता चला है, कोई सुभाष सैनी का परिवार है, जिला इनको पता है घोषित हो जाएगा, मुख्यमंत्री आने लग रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं जमीन का, उसके परिवार में किसी किसान के साथ 10 लाख रुपए एकड़ के उसको दे देते हैं एडवांस। 5 करोड़ पता नहीं 4 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से, और उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं लंबा टाइम का। इन्हें पता था जिला बनेगा, उसकी घराड़ी को पता चलता है जब किसान की को अगर भाई तो जमीन का सौदा कराया वह, उसने कहा मैं जमीन नहीं दूंगी, मैं फांसी खा जाऊंगी। तो दोबारा इनके पास आता है वो। इनके साथ एक पूर्व चेयरमैन रहे है जो बराबर में काख तले बैठा है, और सुकनी जो है इसका पक्का काम करेगा। उसका भी राजनीतिक लक्ष्य है, पहले इसको डैमेज करके इसकी राजनीति खत्म करनी और इसके साथ लग के पैसे कमाने, और फिर उस पैसे से इसकी जगह बैठना। तो वो गया उसके पास, मेरी तो घराड़ी फांसी खा जाएगी, यूं है आगरा जमीन वाला 10 के 20 लाख रुपये ले लो, मेरा पेंडा छोड़ दो। तो उस तक न्यू बोले आ कोर्ट में टकराने तरह है,
और ज़मीन लेंगे पीछे गुन ले वहाँ 10 के 50 भी गुन ले वहाँ। तो इस तरह की धक्काशाही आज हाँसी में चल रही है और जिसको खुला समर्थन है सत्ता का। और ये तो मैं नहीं कहूँगा सिर्फ विधायक का बलबूते की इस तरह की बात है, जिस तरह तुम्हारा ने इंतकाल हो जी इसमें और तहसीलदार कहाँ से बुलाए जाते हैं जब हाँसी वाला गलत काम करने से मना कर देता है, नारनौंद वाला मना कर देता है, तो फिर उनको छुट्टी पे भेज के बरवाड़े से तहसीलदार बुला के इनकी रजिस्ट्री होती हैं और छुट्टी के दिन इनके इंतकाल होते हैं। एक इनकी पिंक सिटी है यहाँ बाईपास के पास, उसमें दैनिक जागरण का है हमारा पत्रकार प्रदीप दून, उसमें ये सारी चीज़ ये पेपर में भी आई हुई है, कोई मेरे कहने की बात नहीं है। पहले तो ज़मीन ले ली सस्ते में, लेकिन LOI खातर दीनदयाल योजना खातर, दीनदयाल योजना की है या लूट योजना है, इसमें जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं इस लूट में दीनदयाल के माध्यम से लगे हुए हैं। तो उस खातर रास्ता चाहिए, रास्ता बिना LOI नहीं मिले, रास्ता उस ज़मीन का लागे नहीं। पहले तो कोई नहर होया कर दी, वहाँ नहर बंद होगी, नहर बंद होगी तो इन्होंने सोचा भाई उरा को रास्ता बनवा लिया PWD पे, इसका रास्ता लग जाएगा तो तारी कॉलोनी मंजूर हो जाएगी और कई गुना दाम हो जाएंगे। चुपके से वो 10-12 जो गांव थे जिनका वह नहर जा कर दी उनसे रेजुलेशन ले लिए, अब उरा को रास्ता बना दो, जबकि वो रास्ता उन गांवों का लग गए कौन था। अब इससे पहले हमारे गांवों को फायदा हो जाएगा। फायदा तो जब हो जब कोई रास्ता छोटा हुआ है, वो लेके उड़त रास्ता बनवाने की कोशिश करी, लेकिन वह सारी चीज मीडिया में आ गई। उस रास्ते तक कॉलोनी तक पहुंचने खातर बीच में किसाना की जमीन पड़े थी, उन किसाना की जमीन उन गले कोलोब्रेशन एग्रीमेंट कर लिया और फिर उनसे खरीद के ये कहा भैया तो हमने कमेटी तक दान कर दी, कमेटी मांग दिए नहीं दान, तो उसने कराया गौशाला वाला जे कोई और आज अपने कोई ना थैले वाला जो मांग है, अब हमने इस चीज़ की जरूरत है, कमेटी इन पर मांगा ही नहीं कुछ भी, लेकिन सिर्फ वो रास्ता दिखाने खातर ताकि इन LOI मिल जाए, वह जमीन खरीद के कमेटी तक दान दिखा दी। दान लेनिया कोई नहीं कमेटी की ओर से, कमेटी की ओर से ऑन रिकॉर्ड कोई भी दान लेने वाला नहीं, दान लेने वाला दिखा दिया इनका एक पार्टनर का ड्राइवर, वो कमेटी की ओर से एक्सेप्ट करे उस जमीन ने। कमेटी के लोगों का भी बयान आया, अकबर हमने पता है को नहीं, हमने जमीन की जरूरत को नहीं, हमने ना जमीन खरीदी। तो इस तरह के 420 के काम सरकारी संस्थाओं के साथ भी करने लग रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है सारी, फोटो भी हैं, गवाह भी हुए हैं। किसाना तो खरीदे हैं तो खरीदार है अलग और गवाह है अलग, फिर वो एक जब कमेटी तक दान दे हुए हैं, खरीदार की जगह गवाह है, जेर गवाह की जगह खरीदार है जे, वहीं 2 आदमी कमेटी में भी उस टाइम हुए हैं और वहीं हो रहे हैं उसको रास्ता दिलाने के। फिर क्यों है इसमें जो R जोन से बाहर का एरिया होता है, R जोन से बाहर का एरिया होता है, उसमें आप दीनदयाल योजना के तहत नहीं काट सकते। R जोन से बाहर जिसकी परमिशन ले रखी उसे में काट सको। दीनदयाल योजना में आप 55% भूमि का इस्तेमाल कर सकते हो प्लॉटिंग के लिए, 45% में आपने बुनियादी सुविधाओं के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसमें पार्क भी होंगे, रोड भी चौड़े होंगे, कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह होगी। ये क्या करते हैं कि कॉलोनी तो 20 एकड़ की जमा दीनदयाल तो ले ली, साथ वाले 10 एकड़ और मिला लिए उसे में, वो दीनदयाल में नहीं काटते, 4 दीवारी के महल ले लिए, रेट उसे बिकी, उसमें 85% धरती दीनदयाल के नाम वह भी बेचते हैं। इस पिंक सिटी में भी युवा खेल कर रखा है, इसमें काफ़ी एकड़ ज़मीन ऐसी है जो R जोन से बाहर है,
अरनावा दीनदयाल योजना के तहत आती, उसमें फार्म हाउस काटने लग रहे हैं 1000 गज का, 15 गज का, 1500 गज का। ये भी सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड हैं। ये जो 420 करी है ये भी सारी ऑन रिकॉर्ड है। और जितनी भी इनकी कॉलोनी है हर 3 महीने बाद स्क्रूटनी होनी चाहिए रेरा की। अब जो बुनियादी सुविधाएं आपने डिक्लेयर करी हैं हम जनता को देंगे, खरीदार को देंगे, वो आप दे रहे हो कि नहीं? इनकी किसी कॉलोनी में कुछ नहीं कर दे। एक ने बेचा है पार बोलना है फिर अगली काट दे हैं, फिर उसने बेचा है फिर पार बोलना है फिर अगली काट दे दें। और लोग पाछा रोंदे अंडे हैं, ना कहीं लाइटिंग, ना रोड बन दे, ना सीवरेज। लोग परेशान हैं, ये आगे के आगे काटते चल रहे हैं। एक होड़ लगी हुई है, कोई जमीन बचनी नहीं चाहिए अस्सी के आसपास। ये सारी चीजें लोगों से हमारे को मिली हैं और सारी चीज रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं, और भी मिल रही हैं। आज इनका राज है तो ये 500-700 एकड़ के कागज हमारे पास हैं। कल लोगों के सहयोग से हमारा राज आ गया तो फिर ये 500-700 एकड़ को है नहीं, 1000 को नहीं, ये 1000 एकड़ के सबूत भी लोग दे देंगे। आप को बाध्य नहीं होगा भाई इस बात से आप मना करो मैं कोई काम नहीं कर रहा कॉलोनाइजिंग का, आप कर रहे हो रिकॉर्ड पर सारी चीज। लेकिन आप जन सेवा के लिए बने हो, कॉलोनी काटन खातिर तो उरे शहर में और लोग बतेरे थे। आपका तो एजेंडा एक रह गया, अब भाई किसी भी तरह से अपना निजी हित के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करें और जिला जो घोषित हुआ है उसका लाभ भी व्यक्तिगत हमारे को हो। लोगों को चाहे सेशन कोर्ट कभी बनो, चाहे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए जो पहले शुरू कर देना चाहिए था, पहले जमीन एक्वायर होनी चाहिए थी जिले के लिए, सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए थी, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ इस चीज की ओर सारा ध्यान इन्होंने कर रखा है वे किस तरह किसानों की जमीन लूट के और उनको तो जमीन से बेवतन कर दिया और हम अरबों करोड़ों रुपए इसके माध्यम से कमाने का काम करें। बड़ा जबरदस्त होमवर्क करके आए हैं साहब विनोद ब्याना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चैलेंज दिया उन्होंने अभय सिंह चौटाला को कि अपनी राजनीतिक जो कमाई है उसका 5% दे दे, मेरी सारी ले ले, मैंने तो कुछ कमाई नहीं रखा। और मैं उसने कहूँ तो हम तो गल्ले सरपंच थे, मेरे तक दे दो, गल्ले थे हमें, हम तो नहीं मोटरसाइकिल पानी थे। अरे ये तो आज अभय सिंह ने चैलेंज करा, इसकी तो लंबे सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसकी लंबे के सामने बोलने की हिम्मत कौन थी? आज अभय सिंह को चैलेंज करे, कहां से आ गई ताकत, कहां से आ गई? ये पैसे का अहंकार तो बोल रहा है, सत्ता का अहंकार बोल रहा है। आप जो आसपास के पुराने आदमी है ना, पता है सबने, ये बैठा सतपाल गुआंढी है उड़े, अगर सवेरे उनका बारना का जाया करता और शाम में कहा करते जब जाया करता करा। सुरेश लांबा ने चेयरमैनी का ब्लॉक समिति का नानुद का चुनाव लड़ा था, ये भी ब्लॉक समिति का मेंबर था, सरपंच भी था, मैं भी ब्लॉक समिति का मेंबर था। इसका नाम दे दिया चौधरी भजन लाल ने। जोगेंद्र सिंह पंचायत मंत्री होता था, वो गाजी चोई साहब किसको बनावा चेयरमैन नानुद ब्लॉक का? उन्होंने कहा भाई लंबे तो गरीबों को तंग करते हैं, जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें, इसको विनोद बैना को बना दो चेयरमैन। मुख्यमंत्री का डिक्लेयर करना बस, इसकी लड़ने की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने, मन चुनाव लड़ा वो। तो बात आप कर रहे हो, आप न्यू तो देखो किसके खिलाफ कर रहे हो? उस परिवार का जिसने हजारों एकड़, जब विनोदा भावे का आंदोलन चला भूदान का, हजारों एकड़ जिस परिवार ने दान कर दी जमीन, उसके साथ आप चैलेंज करने का काम कर रहे हो। एक और कह रहे हैं जी लोहान साहब, 3 साल से मैंने 1 इंच भी यानी कि जमीन की ट्रांजैक्शन यानी नहीं खरीदी, ट्रेडिंग नहीं करी। 3 साल से 1 इंच भी जमीन ना खरीदी ना बेची। ये ब्याना साहब का बयान है, अधिकृत बयान है। तो आप 3 साल के यहाँ तो कोई देखो कोर्ट की कार्रवाई तो चल नहीं रही। अगर कोई बात होगी उनने कोई हम सजा करवाने खातिर बैठे हैं। ये तो सामाजिक अदालत है, प्रेस की अदालत भी सामाजिक हो है, समाज तक सारी बात जावे है। तो समाज में दीन ईमानते मंदिर में यह बात कैसे कहे कोई नहीं खरीदी? ये के हैं ये सारे जो लोगों ने दी चीज, समाज तो बड़ी को चीज है
या लोगों की प्रेस की दी चीज़ हमारे पास तो। और जिस तरह के हर कॉलोनी जितनी भी कॉलोनी है नहीं उनमें इलीगल काम करने लग रहे हैं, लोगों को जो कह रहे हैं वो सुविधा नहीं दे रहे। आपको है इस बात की तसल्ली 3 साल में 1 इंच नहीं खरीदी? आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी पुराने आदमी हो शहर के। नहीं, मैं तो आपका भी गुआंढी और उसका भी गुआंढी हूँ। तो गुआंढी तो बेती हो है, मुन्नर हजूर बेच सारा। एक आंदोलन भी करोगे क्या? लोहान साहब, आपने कहा कि उनके साथ एक बड़ी गैंग काम कर रही है जो रोजाना सोचता बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके निकल जाती है कि जमीन कैसे खरीदती है। भैया साहब का नाम आपने लिया, और कौन कौन गैंग में लोग शामिल है? ये सारे जाने हैं। कर दो रिवील फिर आपने बोल के। नाना फोटो देख लियो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का और का प्रोग्राम में गए रहो उनका गल्ला कोई सामाजिक लोग जो उनका संघर्ष में साथी थे उनसे जुड़े रहे, वो तो घर बैठे हैं। एक आदमी का प्रेस के पास फोन आता है, प्रेस वालों के पास, अग भाई सबके इंटरव्यू कर दे, आंडो मेरा भी कर लो। मैं उनमें तो हूँ, बोला जो भी इसका प्रोग्राम हुआ करता हम 200 रुपये इकट्ठे कराया करते, यूँ भी 200 दिया करता। और फिर कोई प्रोग्राम विनोद भैणा का हुआ करता, हमारे उन 200 रुपया तक हुआ करता। बोला मेरा पर तो सफेदी नहीं होने लग रही करके, और इसका चुकरता बोला मैं स्कूटी बांध लूँ तो उरा भी विनोद भैणेगी, उरा भी विनोद भैणेगी, उरा भी विनोद भैणेगी। और न्यू हमारा इंटरव्यू कर लो, और उसका इंटरव्यू मैंने कहा कौन को आप मत कर ले 1-2 दिन में, वो भी बता देगा भाई कौन से साथी संघर्ष के थे और कौन से लूट के हैं। विनोद भैणा कहते हैं कि तभी कॉलोनी काटना कोई गैर कानूनी थोड़ी है। मेरे परिवार बच्चे काटते हैं, बच्चे शामिल है, बिजनेस व्यापार करते हैं। तो गैर कानूनी नहीं है काम में, तो फिर आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हो? जबकि ये सैकड़ों एकड़ का आपका काम है जो कॉलोनियों का, वो आ गया सामने। और उन्होंने भी तो ये कहा था कि उस जमीन की जो आपके बच्चे आप कह रहे हो भाई अंशुल है, साहिल है, बेटे हैं, हमारे भी बेटे हैं, वो काम कर रहे हैं, आपके साथी काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, उन जमीनों के रेट बढ़ाने के लिए आपने जल्दबाजी में जिला डिक्लेयर करा लिया। यह तो बात है, यह मान गए हुए और मान जाएंगे धीरे धीरे, और लोग मना देंगे इलेक्शन में। या तो भारतीय जनता पार्टी का आपने बताओ, उनका जलवा चल रहा है कुछ 2-3 चुनाव से, नहीं मेरा 32 थे, इसके 21 थे। हाँ भाई सर्वेश है, या तो समय समय की बात है, कोई वोट नहीं ना मानो कि भाई मैं मालिक हूँ जनता का, मन नहीं वोट दे हुए हैं, वो उसका कोई खट्टर साहब ने देंदा हो, और कोई सैनी साहब ने देंदा हो, और कोई भारतीय जनता पार्टी ने देंदा हो। आज उसकी जगह होंदा कोई, आज उसकी जगह कोई भूटानी जी या सर्वेश होंदा, वो भी एमएलए होंदा। तो इस बात का भी अहंकार नहीं होना चाहिए मेरे वोट मेरा कारण तान लग रहे हैं। लोहान साहब 16 साल तक संघर्ष चालन लग रहा है जिले खातर, 16 साल तक रामनिवास फौजी चला हुआ है। मेन तो और ये भी संघर्ष समिति के मेंबर भी रहे। तो वही था, जैन साहब भी मेंबर रहे। हाँ, संघर्ष समिति जिला के लिए आवाज उठाई, झंडा उठाया। तो आप इस भाई मतलब आज भी कायम कर रहे हो कि ये रोटी के चक्कर में जिला बना, आप यही कह रहे हैं। इतना जल्दी अकेला एक डिक्लेयर होया, इसमें एक सबसे मुख्य कारण ये है कि उन जमीनों के रेट बढ़े जो सत्ता पक्ष के लोगों ने और विधायक ने खरीद रखी है, एक बड़ा कारण है, और इस पर हम कायम हैं। क्या ये डिजर्व नहीं करता है क्या? सब करता क्यों नहीं है? तो हमने शुरू में स्वागत कराया है, आपको सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत होगी हो उसके है, लेकिन स्वागत भी कराया है। और उन जिलों का भी हम स्वागत करे हैं जो इसके बराबर के क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं, उनको डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? सरकारी तेल लागा मुख्यमंत्री की गाड़ी का, जो गुरूर आया वो वहां भी जा सके, ओड़ा भी डिक्लेयर कर सके, वो डबुवाड़ी जाके भी डिक्लेयर कर सके, वो असम जाके भी कर सके है, वो मानेसर जाके भी कर सके है। उरे स्पेशली को कराया गया, और उरे सिर्फ इसको क्यों डिक्लेयर कराया? जबकि ऊपर से प्रसिमन की और डिलिमिटेशन की तलवार भी लटक रही है। डेमोग्राफी। हाँ, मैना साहब ने एक बात और कही थी, कहता इन्हीं वजह से जो है ना आपकी पार्टी जो है सत्ता से बाहर है। मतलब आपकी ऐसे ऐसे बयान आप देते हो, कुछ चीजें करते हो। हम तो सत्ता से बाहर रह के भी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो सत्ता में रह के भी लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। लोहान साहब, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी से ये सवाल पूछा गया कि भाई नैलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सवाल उठाए हैं हांसी जिला कैसे बना, तो नायब सैनी का कहना है कि इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो कहीं की खत्म हो चुकी है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बात तो इस चीज का जवाब देना चाहिए जो सरकार के खिलाफ उठी है, किसकी राजनीतिक जमीन खत्म होगी और किसकी बढ़गी, ये तो समय समय पर बदलाव होता रहता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दरवाजे पर 10-10 सीटों के लिए बैठी रहती थी, और ये जनता है
जिस दिन जाति पाति का चश्मा हट गया जनता की आंखों से, उसी स्टेज पर आ जाएंगे 2 सीटों वाले पे। आज हर वर्ग परेशान है। आज किसान है, 36 बरादरी का परेशान है, चाहे वो हीर है, गुज्जर है, सैनी है, ब्राह्मण है, जाट है। खाद नहीं मिल रहा, ऑनलाइन कह रहे हैं ऑनलाइन करो, फिर भी 2 कट्टे दे रहे हैं। आपके पास 7800 रुपये MSP है, 5300 रुपये में लूटने लग रहे हैं। बाजरा का 2700-2800 MSP है, खरीद नहीं लग रहे, 1800 में रुला है। धान की क्या हालत हुई है, पानी चढ़ा हुआ था, क्या हालत हुई है, प्रशासन ने क्या दिया है लोगों को। लेकिन ये तो आखिर में जाति पाति पे चुनाव को ले आते हैं और वोट ले जाते हैं। जिस दिन लोगों ने न्यूज की अक भाई तो सारे ने मारने लग रहे हैं, सारे ने मारने लग रहे हैं। कर्मचारियों की पेंशन बंद है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, कौशल बना दिया, निगम बना दिया, सरकार की नौकरी तो खत्म कर दी गुजरात मॉडल पे। आज आप PhD बच्चे और जो BTech है उनको भी 20-20, 25-25 हज़ार में कच्ची नौकरी देने लग रहे हैं। और लोगों को बांट दिया, DSC बना दी बिला SC वर्ग में। अरे DSC तो बना दी, नौकरी तो खत्म कर दी। रिजर्वेशन तो नौकरी होंगी तो मिलेगी, इसमें तो रिजर्वेशन भी जरूरी को नहीं जो ये नौकरी देने लग रहे हैं। अपना मन मर्जी तो अपने लोगों ने देने लग रहे हैं। किसका खान लग रहे हैं? उन्हीं का खान लग रहे हैं जिनके वोट लेने लग रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया लेबर डिपार्टमेंट में। लेबर डिपार्टमेंट का बेनिफिट किसको जाना था? मैक्सिमम SC को और BC को जाना था। किसके पैसे खा लिए? उन लोगों के पैसे खाए ना, झूठे आदमी खड़े करके 1500 करोड़ रुपए, और कोई बोलने वाला नहीं है। चोई संपत सिंह ने डेटे दिए थे मीटिंग में। अब जो 5 लाख से ऊपर लाभार्थी दिखाए हैं जिनके नाम से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसमें से 54,000 सिर्फ जायज मिले हैं। बाकी फर्जी लोग खड़े करके इन्होंने पैसे डकार लिए 1500 करोड़ रुपए, और कोई जांच नहीं। आज आप जैसा मेरा जैसा 1500 रुपए का भी वो कर होता नहीं तो बारना गई डी है। आज नहीं पता वो पैसे कौन खाएंगे गरीबों के। हम तो मांग करा भाई उन लोगों के 1500 करोड़ रुपए इनसे वसूल लो और 1500 करोड़ रुपए और दो जो लोग पात्र हैं, जो गरीब हैं। पैसा गरीबा खान लग रहे, रिजर्वेशन उनकी खान लग रहे, उन्हें के वोटा पर राज करने लग रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्ख लोगों को नहीं बना सकते, मदारी हैं ये तो। दुआन साहब एक बात का और बताए तो, यह B टीम कौन सी है? इंडालो है या कांग्रेस है, बीजेपी का? या यो कंफ्यूजन है चल रहा है, या तो आम जनता तय करे है। वो पाछा तो B टीम वाला टगमा मारा ला गया, हम मार गड़े के रह गए हैं बोला ये तो वह भाजपा का राज ले देंगे, इन तक वोट दे दिए तो। अरे ये वो अगला आपने बेरा किसने किस होंगे, सब ने बेरा आपने। सबको पता है भाजपा की तीसरी बार राज ल्याण खातर किसान किसको जिम्मेवार मान रहे हैं। आपने लोगों में जाओगे सारी बातें बेरा पट जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं लोग। लोगों ने वोट देने में कोई कमी को नहीं कर ली। और न्यू कहते नहीं जाट खिलाफ हैं। अरे जाट तो 21% है, 39% तो ऊपर तो कांग्रेस के ही वोट आ रहे हैं। किसके आए गए हुए हैं? वो किसके आए गए हुए? सारी बरादरियां के वोट आए हैं। सारी बरादरी इनको बाहर करना चाहती थी। इनके कई कारनामों के बाद भी बीजेपी का बराबर वोट आ गया 39%। नहीं तो 36 बरादरी इनको 50% से ऊपर वोट देने का मन बना रही थी कांग्रेस पार्टी को, और 80 से ऊपर इनकी सीट आनी थी। इन्होंने तो ये बात लो बताओ, आपका भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा रड़का है या बीजेपी ज्यादा रड़का है? दोनों माना है लबड़ बखेले हो। लोग कह रड़के हैं दोनों। एक तो इसलिए रड़के हैं अब परेशान कर रखे हैं, किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी सब परेशान हैं। अरे छोटे व्यापारी खत्म कर दिए, मॉल बना दिए, ऑनलाइन सारा आने लग रहा। देखो तो बाजारों की हालत है, कोई जावे अभी अंदर की दुकाना पे। ये इसी सरकार की तो पॉलिसी है। छोटा व्यापारी तो खत्म कर दिया, छोटा व्यापारी खत्म कर दिया, भाई मजदूरी कर लो कहीं जाके। तो हम तो इनकी नीतियां खिलाफ हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो वोटर खिलाफ है जिसके साथ धोखा हुआ है। परसों फतेहाबाद में अभय सिंह ने एक बात और कही भी, नाम दीनदयाल है, दीनदयाल, लेकिन प्लॉटिंग के जो रेट्स है ना वो बहुत हाई है। तो मतलब गरीबों के जो नाम पे जो कॉलोनी हो रही है, तो इस पे ILD क्या करती है? एक तो हुड्डा जो ड्रा निकाला कर दी बेसिक रेट पर, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, उसका तो काम ही बंद कर दिया इनने ताकि इनका काम चले। हुड्डा के सेक्टर कटने बंद हो गए तो इनका काम तो तभी चलेगा। और इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। अगर आपने जिस रेट पर जमीन खरीदी है उसके बाद आप
उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर दोगे, या आप उसको 10% प्रॉफिट लेके फिर लोगों को देगे, या आप 20% लेके दोगे। इनने तो लूट के लिए खुला छोड़ रखा है। और एक बात और है जो कोई ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, हर शहर के रेट खुले हुए हैं। जब आपने भी दीनदयाल के तहत CLE करवानी है नहीं, आपने पर एकड़ का रेट है, और सरकार में ये तय है कि भाई इतने पैसे एकड़ के दोगे, 80 में इतने पीसे की लगे। शहर का 70 बढ़ जो है हिसार में उससे ज़्यादा है, फिर आप NCR में चले जाओगे उससे ज़्यादा है। खुला काम है, पैसे देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वहाँ भी कीमत में जुड़े हैं, तो फिर वो भी कंज्यूमर पर पड़े है, और फिर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। और कोलेब्रेशन का तो जो चला रखा है ढमढमा, इसमें तो आप रजिस्ट्री तो कराते नहीं। किसान ने कहो भाई इतने % प्रॉफिट दे देंगे, ज़मीन का हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, और पहले प्लाट बेचने शुरू कर दें हैं, और किसान की ज़मीन के पैसे पहले इकट्ठे करके और उसके बाद अपनी रजिस्ट्री करा लें। ये तो है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार है पूरी तरह से। लोहान साहब, आपने कहा कि जिस तरीके से कॉलोनियां काटने के नाम पे जो लूट मचा रखी है, मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया और कहीं के हरियाणा साहब ने जवाब दे दिया, और आपने कहा कि तहसीलदारों को छुट्टी पे भेजकर और बाकी विधानसभा से तहसीलदारों को बुला के अलग जगह से रजिस्ट्रियां करा ली जाती है। तो इनेलो आने वाले समय में इसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन करेगी या सिर्फ आंदोलन करने की बात नहीं है। आज भी कोशिश होगी भाई इन्हें मजबूर करा इनकी जांच करने खातिर, और सरकार आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। अच्छा, ये CD कांड में ये नलन वाइड हो रही है, CD कांड का के रह गया जी, उनको हाँ भाजपा सरकार आम दे इन फिर करवाएंगे। CD कांड की रट गिन के है पूरा तो जिक्र CD कांड का तो ये है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल ने उसको लेके गया था, और उसमें जो ये भी आरोप लगाया था कि ये जो CD बनवाई है वैसी चौटाला ने बनवाई थी। ये विनोद बेड़ा ने कहा है कि भाई ये बनवाने वाले ये लोग थे, बनवाने वाले ये लोग थे। चलो वो कुछ भी कहो है, नहीं आप थे कि नहीं थे? नहीं थे। हमने तो के मतलब कौन हमारा CD वाला दिन का ग्राम बढ़न देगा? वो तो जो इनके लिए दलाली का काम करते थे वहाँ बना सकें CD। तो आपने जो 14 वाला चुनाव था उस टाइम ये CD कांड ताज़ा था, और चोई प्रीतपाल सिंह होया करते के वो लोक अदालत के, उन्होंने इनको दोषी भी बना दिया था, FIR की कह दिया था। और कई दिन तो हंसी की टिकट इस बात पर अटकी रही, हुड्डा साहब ने इनको ये कह दिया अकबर टिकट में मुश्किल आ सका इस कांड की वजह से। लेकिन फिर भी जैसे तैसे, क्योंकि सबका हिस्सा था उसमें, फिर भी इनको जो कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल गांधी कहते हैं दागदार नाम हो कुंदी में टिकट, फिर भी उन्होंने अपने प्रयासों से उसके बाद भी इनको टिकट दिलवाने का काम किया था। आज कौन बोल रहा है कांग्रेस का? कोई छोटा मोटा बेसिंग बोल जाओ, कांग्रेस तो सुविधा अनुसार बोलती है। आपने नारायण देखा होगा, जो पहलवाना प्रदर्शन में बाबू बेटा बिक जा करते ट्रैक सूट में, अगर हम इन तो छोरिया ने न्याय दिलवाए के मानांगे, पहलवाना का अन्याय हो रहा है। आपने देखी है कि नहीं? फोटो देखी होंगी उस आंदोलन की, ये जा करते सबसे ज्यादा। यहाँ का लोकल MP भी चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धरने पर गया वहाँ। और आज कागसर में मुंडाड़ दे लेकर दे रोहतक लोकसभा शुरू हो जाए दीपेंद्र की। कितनी दूर है कागसर? 25-30 किलोमीटर। 25-30 किलोमीटर कौन दिखाई दिया उसने? अब उन लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होने लग रही हैं, उन पर लाठीचार्ज होने लग रहा है, वह 0 डिग्री में बिना टेंट के बैठी हैं, उनको कोई खाना पानी दाना शोर गुजरा देवे है, उसने भी पुलिस पकड़ने लग रही है। या चीज छाती पे दिखाई कौन देगी? उन जंतर मंत्र पे दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी तो अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करती है। यूनिवर्सिटी गेट पर जाके बैठ के लाठीचार्ज हो गया बच्चों पर। 37 MLA हाँ, 4 MP हाँ, 4 कहो ये 5 तो कहते नहीं। सैलजा तो इसी टाल रखी है, जुगरों का पानी नहीं बंद कर दिया रहे हैं। कड़ियाँ भी इनकी आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो इन्हें कहेंगे हमें 37 MLA और 4 MP। और या जो सैलजा टाली है नहीं, जो मैंने कहा 39% वोट तो फिर भी दे दिए लोगों ने। जो 10% वोट का ठोकर मारी है वह सैलजा का ठोकर नहीं मारी, 10% वोट का मारी है चमार, जो बराबर में लड़े इनके साथ लोकसभा का चुनाव में एजेंट बने और 500 किलोमीटर से आगे वोट डाले उन लोगों ने।
कांग्रेस को बाहर करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने शैलजा बहन जी के साथ ये सलूक कराया, फिर उनने रिवेंज लेने के लिए भाजपा की ओर कन्वर्ट हुआ। वोट वो भाजपा को दे के खुश नहीं थे। ये तो आज भी 4 MP गणे हैं, इनको आपनी में पूछ लो 5 क्या को नहीं कहते, थोड़ा धरना पता जाएगी इनको है अकबर 37 MLA और 4 MP आ जाएंगे। और वही आदमी जो ये दावे कर रहे हैं उड़क वो कागसर कोई कांग्रेस का विधायक, कितने जिला में विधायक हैं, पूरा का लोकल MP है, दीपेंद्र हुड्डा है, कड़िया तो काटड़ी का जुकाम हो जाओ भी धरना बिक जाओ। और ओडे 100 छोरी जाडे में मरे थी, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा था, उनका धक्के मारे थे, ओडे वह चीज़ दिखाई नहीं दी। ये चीज़ सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है, न्यूट्रल लोग हैं, वहाँ डालने लग रहे हैं। मैं तो उनकी देख के कहूँ आप दो रहे बात है जो वहाँ लिखने लग रहे हैं। आज कोई चीज़ है नहीं, मेरा में खोट है नहीं, मैं बोलने लग रहा हूँ, मेरा में खोट भी दिख जाएगा लोगों ने, कोई होगा तो। ये तो बिल्कुल जिस तरह AI तो नहीं ढूंढ ले अंदर किसके की बात है, लोग नहीं ढूंढ ले हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये कह रहे थे नहीं B टीम, और B टीम को करोगे जब कांग्रेस का विधायक, रांसी का विधायक मिलके उस धरना ठाण लग रहे हैं। कह दिया जी आपने अपना मान ली और की तो माननी तो पड़ेगी जी, बात सच्ची बात है। इसको करो इतनी शरीफ ये तीसरी ये है, ये सारे एक सेकंड ना रह नहीं रहा मैं, आप पूछो कोई रह जो लोगों ने दिखाई है नहीं चीज़, ये सारी वही हैं, ये इसमें पार्टनर हैं। ये रहा वसुधा एसोसिएट्स में राजपाल यादव, अंशुल बेहड़ा, जिस बैंक से एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये देखो दोनों के नाम है, ये रे लीली उस तरह। और ये लोग देखें उरे क्या नहीं, ये सारा वो है जो इनके नक्शे पक्से हैं। और जो ओपन स्पेस में जो फार्म हाउस कटने लग रहे हैं नहीं, ये रे तो मंजूर शुदा नहीं है, ये भी रिकॉर्ड की चीज़ है। ये सारा जिस तरह का सारा है नहीं, ये सरपंचा पर करवाया गया। और आगे उनके फोटो भी आएंगे जो वो दान करता बन रहा है। और एक लेने वाला कमेटी की ओर से लेने वाला ड्राइवर ईओ का भी बयान आया था उसमें, तो उन रिकॉर्ड है एक हमारा तो कोई, हम तो गए नहीं रजिस्ट्री कराने, उस जमीन की रजिस्ट्री कमेटी की होगी, कमेटी ने बेरा ही नहीं। सिर्फ न्यू भाई ओडा तो तारी कॉलोनी को LOI मिल जाएगी। जन सब आप भी कि मैं कहोगे कि बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा, हमारे विनोद जी ने, विधायक जी ने कहा, ये देखियो भाई फोटो किसके हैं, यू दान पात्र है, दान लेने वाला ड्राइवर है यू। और ये गवाह है, गवाह तो हुए हैं जो बयाना साहब के बराबर में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और पछले में खरीदार हुए हैं सेम जमीन के, फिर वो दान करता का टाइम गवाह है, उनका ड्राइवर यू कमेटी की ओर से दान ले हुए है। तो ये चीज लोगों ने दिखने को लग रही है। चलो ये थी जी बातें। जन सब 2 शब्द आप भी बताएंगे, ठीक है? सब कुछ कह तो दिया। वैसे आप जो कह रहे थे, आपके आवाज पे बैठे हैं। मैं आपको ये कह रहा था, विनोद जी बयाना ने ये कहा कि मेरी कोई एक भी जमीन नहीं है।